इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। नहीं समझ आ रहा? कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, हमसे दूसरों को बाधा हो सकती है लेकिन दूसरों से हमें बाधा हो कोई जरूरी नहीं है, तो भी तो कहीं ना कहीं हमारे इस शरीर के कारण से बाधा तो उत्पन्न हो ही रही है ना। नहीं समझ आया? टेंशन देने का लेने का नहीं बोलते हो ना आप लोग तो वो टेंशन आप ले भले ही नहीं रहे हो लेकिन दे रहे हो, तो देने का भाव नहीं होते हुए भी आपकी प्रेजेंस भी दूसरे को टेंशन दे सकती है। समझ लेना आप। कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, ऐसे कथानक वाक्य सुनने को मिलते हैं। एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया, पति ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, पति ने अपने बच्चों का मर्डर कर दिया, सबका मर्डर करके और खुद भी सुसाइड करके समाप्त हो गया। ये रोजाना घटित होने वाली घटनाएं हैं। क्या है ये सब? बच्चा कुछ नहीं कर रहा है पिता के लिए, लेकिन उसकी प्रेजेंस भी पिता को बाधा दे रही है अगर वो उसका पालन करने में सक्षम नहीं है। वो ये सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद में बच्चा तड़फेगा, इसलिए वो बच्चे को ही पहले समाप्त कर देता है और फिर बाद में सुसाइड कर लेता है। ऐसे न जाने कितने पढ़े लिखे लोग इतनी अज्ञानता के काम कर रहे हैं। ये सब क्या है? आपकी सामने मान लो आपकी पत्नी है और अगर उसका किसी दूसरे से संबंध है और वो अगर किसी दूसरे को चाहने लगी है, तो आपकी प्रेजेंस ही उसके लिए बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। कहेगी नहीं, सोचेगी कि कब यहां से हटे, ये कैसे यहां से जाए। इसीलिए जब तुम प्रवचन सुनने आओगे तो बहुत खुश होगी वो। थोड़ी देर के लिए गए तो घर से बाहर कम से कम। जब तुम अपने बिजनेस के पर्पस से ऑफिस में चले जाओगे तो वो बड़ी खुश होगी, और जैसे ही तुम घर में आ जाओगे मुंह बना लेगी, रोने लगेगी, तरह तरह की आपके लिए परेशानियां उत्पन्न करने लगेगी। अनेक तरह की बाधाएं केवल आदमी के प्रेजेंस होने से ही उत्पन्न होने लग जाती हैं। तुम किसी को टेंशन नहीं दे रहे हो, लेकिन तुमसे टेंशन किसी को हो सकता है। देने की बात तो और हिंसात्मक हो गई। नहीं समझ में आया? देना नहीं है टेंशन। यहां तो आचार्य कह रहे हैं न टेंशन देने का न टेंशन लेने का, बस मेंशन करने का। क्या समझ में आया? न देने का न लेने का, बस मेंशन करने का, माने समझने का कि हमसे किसी को टेंशन तो नहीं हो रहा। अब तुम कब कब किसके बारे में सोचते फिरोगे, हमको किसी से टेंशन तो नहीं हो रहा। तुम्हारे रहते हुए, तुम्हारे रास्ते में चलते हुए, तुम्हारे कहीं उठते बैठते हुए किसको कितनी परेशानी हो सकती है, तुम किस किस का ख्याल रखोगे? मान लो हम ही हैं, रास्तों पे निकल जाते हैं, हो सकता है कोई ऐसा भी लोग हों, ऐसे भी कोई व्यक्ति हो जो ये देख करके ये क्यों इन रास्तों पे निकल आते हैं इस तरीके के भेष के साथ में, हमें पता नहीं है, वो टेंशन ले सकता है। हम नहीं भी दे रहे हैं तो भी टेंशन किसी के लिए हो सकता है। इसलिए पूर्ण अहिंसा का भाव रखते हुए भी न टेंशन लेने का न टेंशन देने का, तब भी टेंशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब तक आपका शरीर है, आपकी प्रेजेंस है, इस वर्ल्ड के अंदर आपको कोई ना कोई बाधा होती रहेगी या कोई आपसे बाधित होता रहेगा। और ये सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं कब? सिद्ध बनने पर, अव्याभात गुण प्रकट हो जाने पर। ऐसे सिद्ध भगवंतों को अगर आप याद करोगे तो आपकी टेंशन भी दूर हो जाएंगी। हे भगवान, हमें भी ऐसी टेंशन से मुक्त करो, हमें भी इन व्याधाओं से मुक्त करो। ये भगवान के गुणों का स्मरण करने का ये फायदा होता है। हम क्यों बाधाओं में पड़े हुए हैं, ये आपको सिद्ध भगवान की अगर याद आ जाएगी तो अपने आप याद आ जाएगी। हमारा शरीर, हमारे संबंध हमको बाधा दे रहे हैं। हे सिद्ध भगवान, मुझे इन बाधाओं से बचाओ, क्योंकि आप इन बाधाओं से मुक्त हो गए हो, आप ही बचा पाओगे।
करोगे याद? कब? जब भी लगे कोई बाधा है तो क्या करना? सिद्ध भगवान को याद करना, हे सिद्ध परमेष्ठी मुझे बचाओ। और सिद्ध भगवान को याद करने के लिए आपको नमो सिद्धाड़म का स्मरण करना। और अगर नमो सिद्धाड़म याद ना आए तो फिर ओम अरहम नमः के भाव में थोड़ी देर डूबने की कोशिश करना। थोड़ी देर आप बिल्कुल ओम अरहम नमः में, उसके अक्षरों में, उसके प्रकाश में, उसकी एनर्जी में अपने मन को लगा दोगे, आपकी बाधा शांत हो जाएगी। आप करके देखो। ये बाधाओं को दूर करने के तरीके हैं। आज भी आप अरहम के ध्यान से, अरहम के जाप से अपने अंतरंग में इतनी शांति ला सकते हो कि बाहर बाधाएं होते हुए भी भगवान आपको इतना आशीर्वाद दे दें, बेटा चिंता नहीं कर, भीतर से शांत रहे, सब कुछ सही हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसे उन्होंने गुण अपने अंदर प्रकट कर लिए। और जब उन गुणों की गिनती नहीं हो सकती है तब लिखना पड़ा अन्य अन्य और भी उनके अंदर स्वभाव प्रकट हो गए। कहा जाता है शील का स्वभाव, शील के ईश 18,000 शील के भेद होते हैं। कितने? इनके स्वामी कौन होते हैं? अरिहंत भगवान नहीं होते, या यूं कह लो सहयोगी अवस्था में अरिहंत भगवान नहीं होते हैं। जब वो अपने शरीर से भी अपना संबंध छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के लिए अयोगी अवस्था में, और सिद्ध भगवान होने पर ही शीलेसिम संपत्तिम, शीलेश की संपत्ति को माने शीलेश की प्राप्ति उनको हो गई, शीलों के स्वामी हो गए। जिन शीलों का पालन संकल्प पूर्ण रूप से उन शीलों की प्राप्ति करने का मुनि अवस्था में हो जाता है, वह शील के स्वभाव की प्राप्ति कब होती है? सिद्ध बनने पर। बीजारोपण यहां होता है। 18,000 शील का पालन करने वाले मुनि महाराज होते हैं। 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करने वाले मुनि महाराज होते हैं। कहां से 84 लाख उत्तर गुणों का पालन कर लेंगे? लेकिन संकल्प होता है। इस संकल्प की पूर्ति तब होगी जब इस शरीर से भी संबंध छूट जाएगा। तो 84 लाख गुण भी किन में प्रकट हो जाएंगे? सिद्धों में प्रकट हो जाएंगे। अब कहां से गिनाएं आपको एक एक गुण? समझ आ रहा है? ये 8 गुणों का पालन करने, 8 गुणों के धारी, 8 गुणों का वर्णन करने वाले सिद्ध भगवंतों की व्याख्या में ही जो है 18 दिन से ज्यादा हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनके अनंत गुणों का हम कैसे बखान कर सकते हैं। इसलिए आचार्य इस तीसरी लाइन में कहते हैं कि उन्हें अन्य प्रवण विषय की प्राप्ति वाली लब्धियों के प्रभाव से क्या हो जाता है? ऊर्ध्वम व्रज्या स्वभावात्, ऊर्ध्व गति उनकी हो जाती है। अरिहंत भगवान की अंतिम क्षणों में, अयोगी केवली बनने के समयों में, उस समय पर उन्हें ये सब स्वभाव आ जाते हैं और उस स्वभाव की प्राप्ति होते ही वह ऊर्ध्व गति एक समय में प्राप्त करके लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो जाते हैं। ऊर्ध्वम व्रज्या स्वभावात् माने उनके गमन करने का, ऊर्ध्व गमन करने का उनका स्वभाव होता है। आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन करने का। अगर आत्मा अपने स्वभाव से गति करेगी तो कहां जाएगी? ऊंची ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी। विभाव से गति करेगी तो किसी भी गति में चली जाएगी, लेकिन स्वभाव से गति करेगी तो ऊपर ही जाएगी, स्वर्ग या मोक्ष। तो वह अरिहंत भगवान अब स्वर्ग तो नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? वह मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे और वह समयम उपगतो, एक समय में ही वो प्राप्त कर लेते हैं। बस एक समय लगता है। एक समय कितना छोटा होता है जानते हो? आप लोग टाइम को समय बोलते हो। जैन दर्शन में समय इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। समझ आ रहा? जैसे हर चीज की यूनिट होती है, आप टाइम की यूनिट क्या बनाते हो? सेकंड बनाते हो। अब भले ही माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड आने लग गए हैं, लेकिन समय जो है जैन दर्शन के अनुसार कहीं भी लिखा मिले एक समय, उसका मतलब क्या समझना?
वह टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट है, उससे छोटा कोई भी समय का क्षण नहीं होता। सेकंड छोटा नहीं होता, चाहे वो माइक्रो हो जाए, चाहे नैनो हो जाए, चाहे सुपर नैनो हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी भी समय जो है, समय सबसे छोटा समय नहीं हो सकता। वो समय के बराबर वो नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड नहीं हो सकता। समय ही वो यूनिट है जिससे छोटा कुछ नहीं होता। समझ पा रहे हो? जब भी कहीं आपको जैन दर्शन पढ़ने में मिले, एक समय में ये काम हो गया, दो समय में ये काम हो गया, माने समय वह क्षण, वह मोमेंट टाइम का जिससे छोटा और कुछ भी नहीं होता, उसको समय कहा जाता है। आप टाइम को समय कहते हो, क्या समय हो गया? उसमें तो असंख्यात समय हो गए। जब तक तुमने पूछा ना कितना समय हो गया, तब तक असंख्यात समय हो गए। जब तक आप उस समय को जानोगे, उस समय में असंख्यात समय बीत जाएंगे। तो समय माने वह एक समय, इसको परिभाषित किया जाता है जैसे एक अणु दूसरे अणु का उल्लंघन करने में जितना टाइम लेता है, उसको एक समय कहते हैं। अब वो अणु भी आपका एटम नहीं है, वो हमारा एटम है। जैन दर्शन वाला, जैनिज्म में जो एटम बताया जाता है, वह एटम एक पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वह दूसरे पार्टिकल को क्रॉस करने में जितना टाइम लेगा, वो भी उतना ही स्मॉलेस्ट एटम होना चाहिए जितना वो क्रॉस करने वाला है। और उस टाइम को वहां पर एक समय की व्याख्या के माध्यम से समझाया जाता है। अब आप समझ पाओ तो समझ लेना। सुन रहे हो कि नहीं? इतना तो बताओ। समझ में नहीं आ रहा है या कोई बात नहीं, सुन तो रहे हो ना? क्या कहा जा रहा है? एक छोटा अणु दूसरे, उसी के पास रखे हुए दूसरे छोटे अणु के क्रॉस करने में जितना टाइम लेगा, उसका नाम एक समय है। ये एक समय में वह अयोगी भगवान, अयोगी अरहंत केवली सिद्ध भगवंत पदे को प्राप्त हो जाते हैं। और वही सिद्ध भगवान जब बन गए तो फिर उनके लिए क्या हो गया? वह अपने उस स्वभाव में अब हमेशा उसी स्थिति में बने रहेंगे, अब उनकी गति नहीं होगी। यानी स्वभाव जो प्रकट हो जाता है वो सिद्धों में वहां जाकर के नहीं होता, ये ध्यान रखना। स्वभाव कहां प्रकट हुआ? स्वभाव तो यही हुआ। अरिहंतों के दो फेज हैं, एक संयोग केवली और एक अयोग केवली। तो अयोग केवली अवस्था में वो सारा स्वभाव प्रकट हो जाएगा, क्योंकि योगों से रहित हो गए, माने शरीर से अब उनका कांटेक्ट हट गया। और शरीर से कांटेक्ट हटते ही आत्मा को अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई। बस वो एक समय में जाकर के वहां लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं अब ये सिद्ध आत्माएं हैं। लेकिन सिद्ध तो कहां बन गए? यही बन गए। अरिहंत अवस्था के उस अंतिम क्षण में सिद्ध बनकर के ही यहां से गए। समझ पा रहे हो प्रोसेस? सिद्ध बनकर के ही यहां से गए। तो सिद्ध कहां बने? सिद्ध यहां बने। इसलिए जिस क्षेत्र से सिद्ध बन जाते हैं उस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहलाया जाता है। इसीलिए सम्मेद शिखर को, गिरनार पर्वत को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि कहीं नेमिनाथ तो कहीं पारसनाथ, वहां से मोक्ष गए हैं। ऐसे हुए सिद्ध क्षेत्र जहां से उन्होंने अंतिम उस अवस्था को प्राप्त किया। यह सिद्ध भगवान बनने की प्रक्रिया संतिष्ठते अग्रे, अग्रभाग में जाकर के संतिष्ठित माने बैठ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। ये सिद्ध भगवान की वह गति है, यह प्रक्रिया है। समझ आ रहा है? आप कहां बैठे हो? आप कहां बैठे हो? आप भी उसी सिद्ध क्षेत्र के नीचे बैठे हो। जहां आप बैठे हो आपके ऊपर भी अनेक सिद्ध बैठे हैं। समझ आ रहा है? और वो राजा श्रेणिक कहां बैठे हैं? भूल गए? कहां बैठे हैं बताओ? एक सरोवर के किनारे बैठे हैं। और उसको वहीं सरोवर पर बैठा छोड़ करके उनका मातुल, नाम क्या था उस मातुल का जानते हो? इंद्रदत्त नाम था उसका। क्या था? इंद्रदत्त। वह इंद्रदत्त मातुल वहां छोड़ करके उनको अपने घर चला गया। कुछ नहीं कह गया, बता गया
बाद में देखेंगे, चर्चा करके समझेंगे। आपको बताना है, आपको कहाँ अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, नहीं तो जो है मैं अभी तो जा रहा हूं। और वो चला गया, अपने घर में गया। बहुत दिनों के बाद में आया था, उसका अच्छा खासा घर में स्वागत हुआ। और घर में उसके एक उसकी प्रिय बेटी थी। कौन थी? उसका नाम था नंदश्री। क्या नाम था? तो जब वो अपने घर में पहुंचा तो उसकी बेटी ने उससे पूछा, पिताजी आपकी यात्रा कैसी रही, क्या क्या बाधाएं आई रास्ते में, कौन कौन मिले। ये रास्ते में पहुंचने के जितने भी उसके लिए कुछ भी अपने संस्मरण थे, वह उसकी बेटी उनसे पूछने के लिए तत्पर हो गई। तो वह इंद्रदत्त सेठ उस बेटी को बताने लग गया, बेटी बाकी तो सब कुछ था, ठीक था, यात्रा तो अच्छी हो गई। लास्ट में जब आ रहे थे अपने नगर में, तो आते आते मुझे एक व्यक्ति मिला। देखने में तो भला चंगा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल राजाओं जैसा हुलिया था। इतना अच्छा लग रहा था, जब पहली बार मैंने देखा तो मुझे लगा कि तेरा विवाह उसी से कर दूंगा। लेकिन जब वो रास्ते में चलता रहा तो और उससे बातचीत की तो मुझे लगा कि इससे बड़ा कोई बोलो तो कोई मूर्ख नहीं है, इससे बड़ा कोई। तो मैं ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति से आपका विवाह नहीं करा सकता। लेकिन मैंने सोचा था, देखने में बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल राजकुमार। लेकिन उसकी बुद्धि की जब मैंने परीक्षा की तो मुझे पसंद नहीं आया, और उसे अपने साथ तक लाया। अपने घर तक इसलिए नहीं लेकर के आया क्योंकि बुद्धिहीन लोगों को, पागल लोगों को घर में लाना ठीक नहीं लगा मुझे। तो मैं उसे एक सरोवर पे छोड़ आया हूं। वो अभी भी वहीं बैठा हुआ मिल जाएगा, वहीं कहीं आसपास घूम रहा होगा। लेकिन अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसकी जो चर्चाएं थी वो बड़ी ऊटपटांग थी। तो उस बच्ची के बेटी के अंदर में कौतूहल पैदा होने लगा। बताओ क्या ऊटपटांग चर्चा थी पिताजी? तो उसके पिता ने उस सारी कहानी सुना डाली। क्या सुना दी? शुरू कहां से किया उसने? जिह्वा रथ से उसने शुरू किया कि देखो, पहली बार मैं उससे मिला और मिलने के बाद में उसने मुझे संबोधन क्या दिया? मातुल। अब मैं उसका मामा कैसे हो गया, मैं समझ ही नहीं पाया, और वो मुझसे मामा मामा कहने लगा। तो मैं यहीं से परेशानी में पड़ गया। फिर वो आगे चल करके कहता है कि मैं जिब्बा रथ पर, हम लोग जिब्बा रथ पर सवार होकर के चलेंगे तो रास्ता अच्छे से कट जाएगा। भाई जिब्बा रथ कौन सा होता है, मैंने तो आज तक सुना ही नहीं था। ऐसे करके उसने सारी बातें बताई। आगे चला तो फिर नदी पार की तो जूते पहन के पार कर ली। फिर गांव में, फिर वो छांव में बैठा तो छाता लगा के बैठा। तो फिर गांव में गया तो गांव को देख करके कहने लगा कि उजड़ा है कि बसा हुआ है। आगे चल करके एक शव मिला तो सबको देख करके कहने लगा ये आज मरा है कि पहले का मरा है। ऐसी उटपटांग बातें करता रहा। आगे फिर एक और धान्य का खेत मिला तो इस धान्य की फसल इसने खा ली है कि अभी नहीं खाई है, ऐसा प्रश्न पूछने लग गया। समझ आ रहा है? फिर आगे एक हल चलाने वाला किसान मिला तो कहने लगा इस हल के स्वामी कितने हैं, इस हल के मालिक कितने हैं। फिर आगे एक बेर का पेड़ मिला तो उसमें कहने लगा इसमें कांटे कितने हैं। अब बताओ, ऐसी उटपटांग बातें करने वाला मूर्ख के अलावा और कौन होगा? जब उसकी बेटी ने ये सब बातें सुनी तो उसकी बेटी भी बड़ी चतुर थी। उसको समझ में आने लगा कि इस तरह की रहस्य भरी बातें करने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं है, बहुत कला प्रवीण, बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। पिताजी आप भूल कर रहे हो। पिताजी तो थोड़े से सबके में आ गए, भाई ये क्या कह रही है बेटी, मुझे समझा रही है। कैसे तुम्हें समझ में आ रही है उसकी चतुरता? देखो पिताजी, जब उसने आपसे मातुल कह करके संबोधन दिया तो उसका मतलब ये था वो भी अजनबी था, आप भी अजनबी थे उसके लिए, और दोनों एक साथ मिले, एक ही रास्ते पर जाने वाले थे। उसने सोचा अगर हम इनसे मातुल कहेंगे माने मामा कहेंगे तो ये हमें अपना अच्छा प्रेम देंगे, क्योंकि मामा का भांजे पर बहुत अच्छा प्रेम होता है। ये हमें अपना प्रिय मान लेंगे और हम अपना इस तरीके से संबंध बना करके आगे चलेंगे तो हमारी रास्ते की यात्रा हमारी सुखदता से हो जाएगी। इसलिए पिताजी उसने आपको मातुल कह करके संबोधन किया, क्योंकि वो आपसे प्रेम चाहता था, आपका प्रिय बनना चाहता था, जैसे मामा के लिए भांजा
फ्री होता है। नहीं लगी? अच्छी बात नहीं लगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मामा बने नहीं अभी, इसका मतलब बन गए हो? कितना अच्छा लगता है भांजा। ऐसा वो भांजे का प्रेम चाह रहा था, इसलिए उसने आपसे क्या कहा? मातुल। अब जब दूसरी बात, जब वो आगे बढ़ा, चलते चलते उसने कहा अपन लोग जिब्बा रथ पे सवार होकर के चलते हैं। आप समझ नहीं पाए। जिब्बा रथ का मतलब होता है रास्ता लंबा हो और बिल्कुल बिना बोले मौन पूर्वक चला जाए तो रास्ता बहुत भारी लगने लग जाता है। वो चाह रहा था कि आप भी मुंह से कुछ बोलो, हम भी कुछ मुंह से बोलें, और जब दोनों जिब्बाओं पर, दोनों रथों पर जब सवार होकर के दोनों लोग चलेंगे तो रास्ता कब कट जाएगा पता नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने कहा था कि जिब्बा रथ पर सवार हो जाओ। आप समझ नहीं पाए। आपको समझ में आ गया? फिर उसकी बेटी कहती है बताओ पिताजी आगे क्या हुआ? कहते नदी पार की, जूते पहन के पार कर ली। पिताजी आपको पता तो है ही है, नदी में भी कांटे होते हैं, नदी में भी सांप होते हैं, नदी में भी कुछ चुभने वाली चीजें होती हैं। अगर जूता पहन के उसने नदी पार की तो उसने गलत क्या कर लिया? उसने अपनी रक्षा करने के लिए नदी को जूता पहन करके पार किया, ताकि नदी की कोई बाधाएं उसके लिए बाधा ना पहुंचाएं। बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? तुम लोग कुछ बता ही नहीं रहे। अच्छा किया। अब समझ में आ रहा है ना? जूते महत्वपूर्ण है कि शरीर और पैर महत्वपूर्ण है? सब कुछ होता है ना। नदी में जा रहे हैं, कांटा लग सकता है, पत्थर की नोक लग सकती है, कोई विषैला सांप भी काट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने इस बाधा को प्राप्त नहीं हो, इसलिए वह नदी में जूते पहन के निकल गया। अब आप लोग भी ध्यान रखना आगे के लिए, कभी पार करनी पड़ जाए तो हाथ में नहीं पकड़ लेना। इन्हीं कथाओं से सीखना पड़ेगा ना कि हमारे लिए कैसे लाइफ मैनेजमेंट किया जाता है। समझ आ रहा? फिर वो आगे बढ़ा। अब पेड़ के नीचे छाता लगा करके क्यों बैठ गया? वो तो वृक्ष की छाया आ ही रही थी। देखो वृक्ष के नीचे भी बैठने पर आपको पता तो होगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। वो इसलिए वृक्ष के नीचे बैठ के उस पर छाता लगा लिया क्योंकि वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी बैठे रहते हैं, वो बीट कर देते हैं, और कभी कभी तो वृक्ष के फली सिर के ऊपर आकर के गिर पड़ते हैं तो चोट भी लग सकती है। बैठे हो कभी वृक्ष के नीचे कि नहीं? अभी रास्ते में जब बिहार हो रहा था, समझ आ रहा है, गर्मी का समय था, अच्छे स्थान नहीं मिलते थे, तो जहां कहीं पर भी अच्छा सा बगीचा दिखा हम वहीं बैठ जाते थे। और एक दिन तो पूरा, कौन सी जगह थी वो? बोलो तुम ही लोग बताओ। हैं? पवई, नारायणपुरा। हाँ, तो वहां पर जो है वो बगीचे में ही पूरा दिन निकल गया, और मैं देखता रहा उस बगीचे में इतने आम गिरे, इतने आम गिरे। वहां पर 5-6 लोग खड़े थे और वो आम ही दिन भर बीनते रहे, और शाम तक उन्होंने इतनी गठरिया बना ली आम की। समझ आ रहा है था? हम भी पेड़ के नीचे बैठे, अब क्या करें, हमारे पास छाता तो था नहीं, सोचते रहे कि कहीं हमारे ही ऊपर टपक के ना गिर जाए, लेकिन नहीं गिरा। तो पेड़ के नीचे बैठने से छाया तो मिलती है, लेकिन अगर अपने पास में सुरक्षा के लिए कोई चीज है तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए उसने अपना छाता तान लिया, तो बुरा क्या कर लिया? छाता रखा ही है, तान करके बैठ गया तो क्या बात हो गई उसमें? तो उसने अच्छा ही किया, समझदारी का काम किया। कौन समझा रहा है? कौन सी बेटी? नंदश्री। किसको समझा रही है? अपने पिता को समझा रही है। समझ आ रहा है? फिर क्या हुआ बताओ? अब आप क्या हुआ? अब क्या मिला आगे? बोलो पीछे बैठे हुए लोगों, क्या मिला आगे? अब आगे गांव मिला। गांव मिला तो गांव में आकर के पूछता है ये उजड़ा गांव है कि अच्छा गांव है, बसा हुआ गांव है? इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा था कि इस गांव में कोई धर्म करने वाले लोग भी रहते कि नहीं। अगर गांव में कोई धर्मात्मा नहीं है तो गांव केवल आदमियों से गांव नहीं कहलाता है, वो गांव उजड़ा हुआ गांव ही कहलाएगा। जिस गांव में धर्म करने वाले लोग नहीं हो, गुरुओं को मानने वाले लोग नहीं हो, दान आदि कार्य करने वाले लोग नहीं हो, वो गांव भी उजड़ा गांव कहलाता है। इसलिए उसने पूछा इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? इस गांव, ये गांव उजड़ा है कि बसा हुआ है?
बसा हुआ का मतलब जहां पर जिन मंदिर हो, जहां पर जिन धर्म करने के लिए उचित साधन हो, वो गांव तो बसा हुआ कहलाता है। और जहां पर जिन मंदिर ना हो वो गांव भी उजड़ा हुआ गांव कहलाता है। सुन रहे हो? कौन से गांव में रहते हो? बसे हुए कि उजड़े हुए? बसे हुए गांव में रहते हो। उनकी भी चिंता करो जो उजड़े हुए हैं। इसीलिए पहले के समय में हर गांव में एक एक जिनालय अवश्य हुआ करता था। हर गांव चमन रहना चाहिए, हर गांव के लोगों के अंदर मंगल रहना चाहिए, हर गांव बसा हुआ रहना चाहिए। इसलिए वहां पर जिन धर्म को मानने वाले, दया धर्म को मानने वाले लोग हमेशा रहा करते थे। ये गांव के बारे में पूछा। फिर क्या पूछा उसने? कौन मिला? एक बीच में स्त्री भी तो मिली थी, भूल गए तुम लोग? जब एक व्यक्ति उस स्त्री को पीट रहा था तो उसने पूछा कि ये बंधन में है कि मुक्त है? तो उसका मतलब क्या था आप समझ नहीं पाए पिताजी। वो बड़े चातुर्य के साथ में आपसे बातें करना चाह रहा था, लेकिन आपने उसकी कोई बात का अच्छा उत्तर नहीं दिया। वो बुद्धि में इतना प्रवीण व्यक्ति मालूम पड़ता है कि अगर कोई स्त्री को कोई पुरुष मार रहा है, पीट रहा है, तो वो ये पूछना चाह रहा था ये स्त्री इसी की है, विवाहित है कि अविवाहित है, वो ये पूछना चाह रहा था। तुम भी चक्कर में पड़ गए। बंधन का मतलब विवाहित हो गई तो बंधन में है, और अविवाहित है तो दोनों तरह की स्त्रियां होती हैं। भाई क्या पता कौन सी स्त्री को पीट रहा है, किसकी स्त्री को पीट रहा है, ये विवाहित है कि अविवाहित है। इसलिए जानने के लिए उसने पूछा ये बंधन में है कि मुक्त है। आ गया समझ में? अब तुम भी ऐसे ही पूछ लेना, ऐसी कला चातुरी दिखा करके घर में जाकर के कुछ पूछना, ठीक है ना? नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ लेना फिर बाद में आकर के। स्त्री का प्रसंग हो गया। फिर उसके बाद में क्या मिला है? क्या मिला? फिर उसको एक शव मिला। शव समझ आ रहा है? जब उसने पूछा था ये आज का मरा हुआ है कि पहले का मरा हुआ है, इसका मतलब पिताजी ये पूछना चाह रहा था कि ये व्यक्ति जो आज ये शव के रूप में यहां दिखाई दे रहा है, ये जो शमशान में जल रहा है, इसने पहले कुछ धर्म किया कि नहीं किया? इसने पहले कभी मुनि महाराज के उपदेश सुने कि नहीं सुने? इसने पहले सिद्ध भक्ति पढ़ करके सिद्धों के बारे में कुछ जाना कि नहीं जाना? अगर जाना तो ये पहले से जीवित था, आज मर गया, और अगर नहीं जाना तो ये पहले से मरा हुआ था, आज नहीं मरा। ये पूछना चाह रहा था। पहले से इसने कोई दया का काम, दान का काम, अहिंसा का काम, धर्म का काम, धर्म के उपदेश सुनने का काम, व्रत पालन करने का काम कुछ किया कि नहीं किया था? अगर किया था तो जिंदा था, आज मरा है, और नहीं किया था तो पहले से भी मरा था, आज भी जल गया। आ रही समझ में बात? हो तो बोलो। अब क्या हुआ फिर आगे? फिर आगे उसको एक साली वृक्षों का, फसलों का एक उसे अच्छा लहलाता खेत दिखाई दिया। जब उसने क्या पूछा था, इस खेत का मालिक जो है इसकी फसल को, इसके फलों को खा चुका है कि खाएगा? उसने ये पूछा था। इसका मतलब क्या होता है? वो किसान जिसका एक खेत है, उसने अपने खेत में जो ये फसल लगाई है, इसके बीज, इस खेत का मालिक वो खुद है, या उसने अपनी फसल लगाने के लिए पहले कोई कर्ज लिया है और तब जाकर के फसल लगाई है? फल तो आ गए, सारे फल आने के बाद भी वह कर्ज चुकाने में ही उसका सब चला जाएगा, और अगर कर्ज के बिना उसकी ये खेती हुई होगी तो अब उसके फलों को वो खाएगा, नहीं तो पहले से ही खाया हुआ है। समझ में आ रहा है? ये कर्ज के बारे में उसने पूछा। और फिर उसने आगे चल करके क्या मिला? फिर हल मिला, हल जोतते हुए किसान मिला। तब उसने पूछा ये हल के मालिक कितने हैं? वो पूछना चाह रहा था पिताजी
इस एक हल चलाने से, इस एक किसान के माध्यम से कितने लोगों का पेट पलता है, उसके घर में कितने लोग हैं और कितने लोगों को वह अपनी खेती से पाल लेगा, ये पूछना चाह रहा था। इतना उसके अंदर बुद्धि का चातुर्य था, इसलिए उसने ऐसा प्रश्न किया, इस हल के स्वामी कितने हैं? तो जितने घर में लोग हैं वो सब इस हल के स्वामी हैं, ये पूछा था उसने। और फिर अंत में क्या हुआ, एक बेरी का पेड़ मिला जिसमें कांटे लगे रहते हैं। पूछ रहा था इसमें कितने कांटे हैं, वो ये पूछना चाह रहा था जिस गांव में हम जा रहे हैं उसमें ये जो पेड़ लगे हैं, यहां कितने ऐसे लोग हैं जो दुष्ट प्रकृति के हैं, जो दुर्जन स्वभाव के हैं, जो कांटे का काम करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो हमेशा दुष्ट वचन बोलते हैं। वो ये जानना चाह रहा था इस गांव के बोलने वाले लोग अच्छे वचन बोलने वाले हैं कि दुष्ट वचन बोलने वाले हैं। ये सब ब्यौरा वह आपके इस गांव का, नगर का लेना चाहता था, जिससे होकर के गुजरा और आप उसको समझ नहीं पाए। पिताजी, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, चतुर है, अपने कला कौशल में प्रवीण है, आप उसको मूर्ख मत समझो। अगर आपने कुछ अच्छा सोचा है तो मेरा मन भी उसके उस बुद्धि चातुर्य को देख करके उसको देखने का हो रहा है। क्यों लड़कों, तुमने ताली क्यों बजा दी? सब अविवाहित हो गया, विवाहित होकर भी ताली बजा दी। उसको देखने का हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बात कुछ बनने वाली है, समझ आ रहा है ना? लेकिन बात बनेगी, चतुर लोगों की बात भी चतुराई से ही बनेगी। अब क्या होता है, जब उसकी बेटी ने कहा कि मैं उस व्यक्ति को देखना चाहती हूं, तो उसके पिता ने कहा बेटी, वो व्यक्ति तुम्हें अभी भी वहीं सरोवर पर मिल जाएगा। किसी भी अपनी एक दूती को भेज करके, अपनी किसी भी दासी को भेज करके उसे बुला लेना, मुझे कोई उससे प्रयोजन नहीं है, तुम देख लो, आगे की बात मैं बाद में समझ लूंगा। सुन रहे हो? अब वो बेटी बड़ी चतुराई के साथ में एक अपनी सहेली को दूती बना करके वहां भेजने के लिए, और सब बता करके कि देखो ये चतुर पुरुष है, इसको बड़ी चतुराई के साथ में यहां तक लाना है, और वह उसको बता करके भेजती है, और उसे एक अच्छी दूती भी मिल जाती है जिसका नाम था निपुणमती। जैसे नाम तैसे बस। तुम लोग नाम ही नहीं रखते हो अच्छे, तो कहां से काम अच्छे होंगे? अच्छे नामों से भी तुम्हें डर लगता है। आयसा, माइसा, राइसा, बस फिर वो वैसे ही वो आयसा आयसी बनी घूमती हैं फिर बस जैसे नाम रखोगे वैसे ही उनके भाव होंगे, वैसे ही काम होंगे। निपुणमती, नंद श्री, अच्छे नाम नहीं है? आनंद देने वाली बच्चियों के नाम के अच्छे नामों के आगे श्री लगाना चाहिए, यह भी एक परंपरा रही है। कोई भी अच्छा नाम हो, कमल श्री, पुरुषों के नाम के पहले श्री लगता है, तो बच्चियों के नाम के आगे श्री लगता था। समझ आ रहा है? ये सब परंपराएं भुला दी। क्या इनको जीवित नहीं किया जा सकता? क्या आपके यहां बच्चियां नहीं होती, बच्चे नहीं होते? अगर होते हैं, अभी उनके नाम नहीं रखे गए हों, तो अच्छे आगे श्री का मतलब होता है लक्ष्मी संपन्न। अगर नाम के आगे लक्ष्मी लगा होगा तो वास्तव में लक्ष्मी संपन्न होगी, तुम्हारे घर के लिए भी लक्ष्मी देने वाली होगी, और जहां जाएगी वहां वही लक्ष्मी की वर्षा करेगी। क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नंद श्री नाम से ही वो है। नंद माने वृद्धि करने वाली, आनंद देने वाली, इस तरह के ये नाम हुआ करते थे। निपुणमती, उसकी बुद्धि बड़ी निपुण है। तो वह निपुणमती को उसने भेजा, और वह श्रेणिक वहीं सरोवर पर उसे मिल गया, और वह निपुणमती बड़ी सज धज करके वहां गई, और वहां जाकर के उसने राजा श्रेणिक को देखा, तो उसको अपने आप उसके रूप से, उसके हुलिये से उसने उसको पहचान लिया कि हाँ, ये यही व्यक्ति होगा जिसके बारे में हमारी सहेली ने मुझसे कहा था। और वह
जब अपना परिचय देती है तो बात कहती है उसी सेठ की कि उस सेठ के साथ क्या आप ही आए थे? तो उस सैनिक ने कहा हाँ हम ही आए थे। और फिर जब बात आगे बढ़ती है तो वो कैसे बढ़ती है? आपकी तरह सीधी सीधी नहीं बढ़ जाती है, बात भी बड़े लच्छेदार तरीके से आगे बढ़ती है, जिसको कल बताया जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।